दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आप देख रहे हैं अंकुर एस्ट्रो किंग चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। ये सबसे छोटा प्लैनेट है। कुंडली में इसको युवराज माना जाता है। ये चंद्रदेव के पुत्र हैं। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, उनमें से रोहिणी इनकी माताजी हैं बुधदेव की। और जो चंद्रदेव जी की 27 पत्नियां हैं वह हमारे कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र गिनी जाती हैं, जिसमें से 6 गंडमूल हैं। वह 27 नक्षत्र जो है प्रजापति दक्ष की कन्याएं और चंद्रदेव की पत्नियां हैं। और रोहिणी नक्षत्र जो हम बोलते हैं, रोहिणी, वह बुधदेव की माताजी है। और अब बात करते हैं कि बुधदेव जी किस चीज़ के कारक हैं। ये व्यापार के कारक हैं। बनते हुए काम रोक देना। यदि आपका बनता हुआ काम बार बार रुक रहा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार शनि चल रहा है या राहु चल रहा है, तो हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। राहु और शनि से काम चलवाना, आप कभी मेरे पास आना, राहु और शनि से काम चलवाना ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन। लेकिन बुध से काम चलवाने के लिए 90 दिन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 90 दिन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और बुध ग्रह की एक आदत कह लीजिए, हठी, बच्चों की तरह हठी। अगर रुक गया काम तो तब आपको खाना परोसा जाएगा जब आपको भूख भी नहीं होगी, और जब आपको भूख होगी तब आपको खाना दिया ही नहीं जाएगा। ऐसी आदत है बुध ग्रह की। लेकिन दूसरी तरफ यदि यह कुंडली में अच्छा बैठा है तो आपको इतना निपुण कर देगा, इतना फ़ायदा देगा, इतना बेहतरीन बना देगा आपकी ज़िंदगी कि आपको आलीशान चीज़ें मिलेंगी। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे छोटा है, लेकिन इसकी करामात सबसे बड़ी है। बुध कन्या में और मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का गिना जाता है। सूर्य के साथ बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य के साथ हो तो आपकी कुंडली में अकस्मात धन योग बना देता है। लेकिन ये 80% अस्त या बकरी रहता है। हर कुंडली में 80% अस्त या बकरी रहता है। और अस्त और बकरी होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके काम रोक देता है। यदि ये कुंडली में किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, तो ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। जैसे जैसे इसके साथ ग्रह बैठेंगे वैसा वैसे ये फल देगा। यदि ये बैठा है सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, शुक्र के साथ, कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। और ये जो ऐसा नक्षत्र है कि हमारे इत्याधिक कार्य बुध पर ही निर्भर करते हैं। हमारे कंधे से लेके गर्दन तक का हिस्सा बुध का माना जाता है। कफ रोग, पित्त रोग, पेट की इन्फेक्शन, सुइयां चुभते रहना, राहु के साथ हो सुइयां चुभते रहना, ये सारे रोग बुध देता है। और हमारा सारा शरीर ही यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, बल्कि हमारा सारा शरीर जो है इसके अंदर तत् अलग अलग हिस्से में जो है ब्रह्मांड ही बसता है, ग्रह ही बसते हैं। चक्षु सूर्य, मस्तक सूर्य, कर्ण शुद्र, वाणी शुक्र, कंठ बुध, कफ छाती, फेफड़े बृहस्पति। ऐसा करते करते सारा शरीर, मन चंद्रमा,
ऐसा करते करते सारा शरीर ही ग्रहों से भरपूर है। और अब बात करते हैं कि इससे यदि ये आपका काम रोक दे तो चलाना कैसे है। इस साल के लिए सर्वप्रथम बोलता हूँ पहले, इस साल के लिए यदि बुध खराब है, अपनी जेब में सुबह एक तुलसी पत्र और इलायची डाल दीजिए, और कहीं भी कार्य करने जाते हैं इलायची खाकर जाइए। दूसरा, गाय की सेवा कीजिए। किसी भी घर में हो, गाय की सेवा करने से बुध जो है वह अच्छा आपका कार्य करना कुंडली में शुरू कर देता है। गाय को घास डालें तो उससे भी बुध अच्छा कार्य करना शुरू कर देगा। और यदि कोई शुभ कार्य शुरू हुआ है, उसमें कोई अड़चन ना आए, और बुध ग्रह चल रहा है, बार बार आपका ऐसा ही हो रहा है कि आपने आज सोचा 6 महीने बाद, साल बाद आपको वो चीज़ मिल रही है, तो आप काम शुरू करते ही किन्नर को हरा सूट, कुछ मिष्ठान हरा, कुछ दक्षिणा दें, ताकि काम भरपूर चलता रहे। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ओम स्त्री प्रांतकाराय नमः, ओम बुद्धाय नमः, इसका जाप करिए, इसका जाप करते रहें। और किन्नरों को, छोटी कन्याओं को हरी वस्तुएं, हरे फल इत्यादि दान करते रहें, कंजके देते रहें, तो भी बुध बहुत अच्छा होता है। यदि आप बुध को बहुत ही जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हो, बुध अस्त है या बकरी है, तो आपको पन्ना डालना ही पड़ेगा। बिना पन्ना डाले आपका बुध, आप सोच लें कि वो एक आपकी कुंडली में प्रिपेरेंस दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी ग्रेड से ऊपर हो ही नहीं सकता जब तक आप पन्ना ना पहने। और दूसरी बात, सर्वप्रथम एक बात याद रखिए, यदि सूर्य बुध दोनों इकट्ठे किसी भी कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हैं, किसी भी घर में बैठे हैं, अकस्मात धन योग बना रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए, फ़ायदा ज़रूर लीजिए। सूर्य के साथ बुध बैठा होगा, अस्त या बकरी होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बैठने वाले हर ग्रह को अस्त या बकरी होना ही पड़ता है। सूर्य यदि राजा हैं, चंद्र महामंत्री हैं, तो बुध युवराज है, कुंडली में बुध युवराज है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध बैठे हों तो युवराज जैसा अचानक धन आने जैसा योग बना देते हैं, अकस्मात धन योग बना देते हैं। तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। यदि सूर्य के साथ बुध है तो अस्त है या बकरी है, पन्ना पहन लीजिए, गाय की सेवा करिए, छोटी कंजकों का अपनी बहन को समय समय पर हरे कपड़े, हरे मिष्ठान, पैसे इत्यादि देते रहिए। और यदि बुध बहुत ज़्यादा खराब है तो घर में एक छोटा खिलौना लाइए और चाबी वाला लाइए और उसको चलाते रहिए, तो आपका बुध खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुरुवार है और गुरुवार की पूरी डिटेल